जब तक जीवन के अंदर खुशहाली नहीं आएगी तब तक जीने का आनंद नहीं आएगा। टेंशन टेंशन टेंशन, अगर हम टेंशन ही टेंशन में जीते रहेंगे तो वह जीवन नर्क के समान बन जाता है। इस जीवन को आनंद में बनाने के लिए हमेशा भूतकाल भूल करके चलना चाहिए, क्योंकि जब तक भूतकाल को भूलेंगे नहीं तब तक नया सर्जन होगा नहीं, नया कुछ सामने आएगा नहीं। इसीलिए भूतकाल को भूलना ही पड़ता है। एग्जाम्पल अपने उदाहरण के रूप में देखते हैं कि एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर क्लासरूम भरी हुई है बालकों से। अध्यापक जी आए और अध्यापक जी ने मेज पर पड़ा हुआ गिलास हाथ में लिया और उस गिलास को उठा करके बच्चों से पूछा कि बच्चों, इस गिलास का वजन क्या होगा? 25 ग्राम, 50 ग्राम कि 100 ग्राम? तो बच्चों में से एक बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, जब तक हम गिलास का वजन तोलेंगे नहीं तब तक वजन का पता नहीं चलेगा। इसलिए हमको यहां से पता नहीं है कि आपके हाथ में जो गिलास है उस गिलास का वजन कितना है। पहले उसका वजन करना पड़ेगा तब पता चलेगी। तो गुरुजी ने कहा ऐसे ही बता दो ना भाई, अंदाजित तो लगा लो। प्रश्न मेरा ये नहीं है कि इसका वजन करना है, कि वजन करने के बाद में इसका भार को हमको जानना है। प्रश्न मेरा यह है कि अगर इस गिलास को मैं यूं ही पकड़े रहूं आधा घंटे तक तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों में से एक बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी, अगर आप आधा घंटे तक इस गिलास को पकड़े रहोगे तो आपके हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, अगर इसी गिलास को मैं शाम तक पकड़ के रखूं तो क्या होगा? एक बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी, अगर इसी वजन को आप पकड़ के रखोगे गिलास को और वो भी शाम तक, तो आपके हाथ की पीड़ा सहनीय हो जाएगी, असहनीय हो जाएगी, मसल्स खिंचेंगी और मसल्स खिंचने के बाद आप सहन नहीं कर पाओगे, इतनी पीड़ा होगी। फिर गुरुजी ने पूछा कि अगर इसी गिलास को मैं 24 घंटे तक पकड़ के रखूं तो क्या होगा? तब एक बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी, असहनीय पीड़ा होगी और पीड़ा के साथ साथ में पैरालिसिस का झटका आने का चांस बन जाता है। आपकी नसें सुन्न हो जाएंगी, आप उस पीड़ा को सहन भी नहीं कर पाओगे और आपका हाथ खतरे में आ जाएगा। आपको पैरालिसिस हो सकता है 24 घंटे के अंदर। तब गुरुजी ने बोला कि बेटा, अगर हम इस गिलास को जो अभी मैंने उठाया हुआ है इसका वजन कुछ नहीं है, नाम मात्र वजन है, और इस नाम मात्र वजन को ही अगर मैं 24 घंटे तक उठा के रखूं तो मुझे पैरालिसिस का झटका आ सकता है। तो फिर आप विचार कीजिए कि हम सुबह से शाम तक कोई भी कार्य कर रहे हो और उसमें से कोई ऐसी नेगेटिव विचार हमारे पास आ जाए, हम उसकी टेंशन को लेकर के पड़े रहें,
उस टेंशन को छोड़े नहीं तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर आप कुछ भी रखो, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, और वह प्रभाव धीरे 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 करके अपने जीवन के ऊपर पड़ना चालू हो जाता है। अगर उसी जीवन के अंदर से आपको वह प्रभाव खत्म करना है तो अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे। जैसे सुबह से शाम तक हमने कोई भी कार्य किया और रात को सोते समय वह कार्य भूल जाओ अथवा उसको रख दो। जैसे मास्टर जी गिलास को रखने के बाद में अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, ऐसे ही अगर हम हमारे जीवन की कोई भी ऐसी आदि व्याधि उपाधि जो टेंशन है, उसको शाम को तो रखना ही पड़ता है। शाम को भूल जाएंगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी और सुबह फिर से तरोताजा होकर के अपने लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जीवन में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सतत प्रयास करेंगे तो हम सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक ही एक टेंशन पकड़ के बैठने से हमारा ही जीवन खराब होगा। बहुत से लोग हैं, देखते हैं कि अपने राह चलते हुए किसी से मार लड़ाई हो, झगड़ा हो गया और उस लड़ाई झगड़े को लेकर घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद में वही टेंशन जो आपको थी वो पूरे परिवार को दे दी। पूरे परिवार को टेंशन देने के बाद में फिर भी वो साले मार बंधन चल ही रहा है, उसका क्या किया जाए। उसको आप छोड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं कि बीता हुआ क्षण कभी याद नहीं किया जा सकता, तो ही जीवन में खुशहाली आएगी। और जो हम बीते हुए क्षण को याद कर करके दुखी रहेंगे तो सुख का पल हमारे हाथों से निकल जाएगा। उस सुख के पल को हाथों से निकल ना जाए, इसीलिए हमारी जो भी टेंशन है, बॉडरेशन है, उसको हम साइड में रख दें, ताकि कहने का मतलब अपना मटका एक पानी से भरा हुआ है तो उसको पहले खाली कर दे, तभी उसके अंदर दूसरा भरा जाएगा। हमारी माताएं बहनें हर कोई बासन बर्तन पहले खाली करती हैं, धोती हैं, फिर उसके बाद में उसको उपयोग में लेती हैं। तो ये तो मनुष्य जीवन है, अनमोल जीवन है, इसको खाली क्यों नहीं किया जाता? पहले इसको खाली करो, फिर उसके बाद में सद्गुण इसके अंदर प्रवेश करेंगे। और जब सद्गुण इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। उन्हें एक ही एक बात लेकर के पकड़ के बैठे रहेंगे, क्या फलाना भाई मुझे ऐसे बोल के चला गया, उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो कह करके निकल लिया। बिगड़ा किसका? जो पकड़ के बैठा हुआ है। इसलिए पहले उसको रखना छोड़ना सीखो, उसके बाद में कुछ आप प्राप्त कर सकते।